नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे तुला लग्न यानी कि लिब्रा एस्टेंडेंट में गुरुदेव जब वक्री होंगे तो उसका प्रभाव आपके जीवन पर क्या पड़ेगा, ये हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, ये वाला जो भाव होता है इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 7 नंबर लिखा हुआ है तो ये तुला लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। और गुरुदेव जो वक्री हो रहे हैं वे आपके 8वें भाव में विराजमान हैं। और गुरुदेव वक्री 9 अक्टूबर के दोपहर 12:33 से 4 फरवरी 2025 के दोपहर 3:09 तक यानी कि 118 दिन के लिए गुरुदेव आपके 8वें भाव में वक्री रहेंगे। आइए दोस्तों, हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं कि कोई भी ग्रह वक्री कब और क्यों होता है। तो कोई भी ग्रह जब सामान्य गति से चलता है तो उसे मार्गी ग्रह कहते हैं, और वही ग्रह जब तीव्र गति से चलता है तो उसे अतिचारी ग्रह कहते हैं। और इसी तीव्रता से अगर ग्रह पीछे की ओर जाता हुआ दिखाई दे तो उसे वक्री ग्रह कहते हैं। देखिए दोस्तों, वास्तव में कोई भी ग्रह पीछे या उल्टे नहीं चलते हैं। उनकी गति से यह आभास होता है कि वह ग्रह पीछे की तरफ जा रहा है, और इसी आभास को ग्रह का वक्री होना कहा जाता है। यानी कि कोई भी ग्रह वक्री तब होता है जब वह सूर्य से मैक्सिमम दूरी पर होता है और पृथ्वी के काफी निकट भी आ जाता है और पृथ्वी की गति से थोड़ा कम गति पाता है, और इसीलिए ऐसा लगता है कि वह ग्रह पीछे की तरफ जा रहा है। क्योंकि वक्री ग्रह पृथ्वी के निकट आ जाता है और पृथ्वी के निकट कोई भी ग्रह रहेगा तो उसका प्रभाव पृथ्वी पर अधिक पड़ेगा, और पृथ्वी पर अधिक प्रभाव पड़ने के कारण उस ग्रह को वक्री ग्रह कहते हैं, और इसीलिए वक्री ग्रह बलवान भी होता है। देखिए, यहाँ पे गुरुदेव जो आपके 8वें भाव में विराजमान हुए ना, वे आपके 3रे भाव के स्वामी हैं और आपके 6वें भाव के स्वामी हैं जो कि आपके 8वें भाव में विराजमान हुए। देखिए, यहाँ पे 8वें भाव में जो गुरुदेव आपके 1 मई 2024 से विराजमान हुए तो विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं आपके पत्रिका में, जो कि 1 मई 2024 से विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है और 14 मई 2025 तक विपरीत राजयोग आपके पत्रिका में बन रहा है। तो देखिए, विपरीत राजयोग आपके पत्रिका में बन रहा है तो आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर का आप नाश कर रहे होंगे। कोई छोटी मोटी बीमारी हो रही होगी, उसमें भी आपको कहीं ना कहीं सुधार देखने 1 मई 2024 से मिल रहा होगा। और गुरुदेव आपके 3रे भाव के भी स्वामी हैं, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत पराक्रम में आप कमी महसूस कर रहे होंगे। और अगर कोई कोर्ट कचहरी का मामला भी आपका चल रहा होगा तो उसमें भी कुछ ना कुछ आपको सुधार देखने मिल रहा होगा। देखिए दोस्तों, 3रे भाव के भी स्वामी हैं गुरुदेव जो कि आपके 8वें भाव में विराजमान हो रहे हैं, तो पराक्रम में आप कभी कभी कमी महसूस कर सकते हैं। छोटे भाई बहन की थोड़ी बहुत तबियत बिगड़ सकती है। छोटी भाई की तबियत का आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक। मामा मौसी की थोड़ी बहुत तबियत बिगड़ सकती है। और अब गुरुदेव वक्री भी हो रहे हैं 9 अक्टूबर से लेकर के 4 फरवरी 2025 तक। तो छोटे भाई बहन की तबियत थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो उसमें तबियत थोड़ा बहुत और भी ज्यादा बिगड़ सकता है। मामा मौसी की तबियत बिगड़ सकती है। हालांकि देखिए, यहाँ पे आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर का आप नाश निश्चित तौर पर करेंगे 9 अक्टूबर से लेकर के 4 फरवरी 2025 तक। तबियत में भी आपके सुधार देखने के लिए आपको मिलेगा। और गुरुदेव आपके 8वें भाव में जो विराजमान है, तो 8वां भाव होता है आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। तो 8वें भाव में जो आपके गुरुदेव विराजमान हुए ना, तो यहाँ पे आपके ससुराल वालों के साथ मतभेद कराएंगे। हालांकि आपके अचानक धन लाभ के योग बना रहे हैं, पर आपके ससुराल वालों के साथ मतभेद होने की संभावनाएं बन रही हैं 1 मई 2024 से। और अगर आपका कोई मतभेद हुआ भी होगा ना, तो यहाँ पे मतभेद बढ़ने वाला है आपका। तो मतभेद पे आपको ध्यान देना है जब गुरुदेव वक्री होंगे 9 अक्टूबर से लेकर के 4 फरवरी 2025 तक। और गुरुदेव की 5वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 12वें भाव में, और 12वां भाव होता है आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। तो 12वें भाव में गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है, तो 1 मई 2024 से आपने नोटिस किया होगा कि आपका खर्चा कुछ बढ़ा हुआ है। पर यहाँ पे जब गुरुदेव वक्री होंगे 9 अक्टूबर से लेकर के 4 फरवरी 2025 तक, तो आपके खर्च बढ़ेंगे। अस्पताल संबंधित आपके खर्च बढ़ सकते हैं। बीमारी, दवाई संबंधित आपके कुछ ना कुछ खर्च बढ़ सकते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। थोड़े खर्चों पे नियंत्रण रखने का प्रयास करें। अनवांटेड खर्चे भी बढ़ सकते हैं, तो आपको ध्यान देना है इस चीज का। और गुरुदेव की 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 2रे भाव में, और दूसरा भाव होता है आपके वाणी, कुटुंब, कोष का होता है। तो देखिए, अभी थोड़ा पीछे जाते हैं। शनिदेव की दृष्टि भी आपके 2रे भाव में पड़ रही है 17 जनवरी 2023 से, और 29 मार्च 2025 तक शनिदेव की दृष्टि आपके 2रे भाव में पड़ेगी। और शनिदेव वक्री भी हो गए 29 जून से लेकर के 15 नवंबर तक। तो 29 जून से 15 नवंबर तक आपके सेविंग्स करने में थोड़ा बहुत आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था।
तो 29 जून से आपको सेविंग्स करने में थोड़ी बहुत दिक्कतों का तो ऐसे आपको 17 जनवरी 2023 से ही सामना करना पड़ रहा था, पर 29 जून से यहाँ पे आपको सेविंग्स करने में थोड़ी बहुत दिक्कतें आपकी और बढ़ेंगी। हालांकि देखिए, गुरुदेव की दृष्टि 1 मई 2024 से पड़ने लगी तो सेविंग्स में आपको थोड़ा बहुत सुधार देखने मिला होगा। परिवार वालों से आपके मनमुटाव हो रहा था, उसमें आपको सुधार देखने मिला होगा। पर 29 जून से जब शनिदेव वक्री हुए उसके बाद सेविंग्स करने में थोड़ी बहुत दिक्कतें आपकी बढ़ने शुरू हो गई होंगी। पर 9 अक्टूबर को जब गुरुदेव वक्री होंगे तो यहाँ पे देखिए, वक्री गुरु की दृष्टि पड़ रही है और वक्री शनि की दृष्टि पड़ रही है। पर गुरुदेव की दृष्टि आपके दूसरे भाव में पड़ रही है, तो 9 अक्टूबर से आपको सेविंग्स करने में गुरुदेव आपका सहायता करेंगे। क्योंकि यहाँ पे देखिए, 9 अक्टूबर से वक्री गुरु हो रहे हैं, तो वक्री गुरु हो रहे हैं तो आपको सेविंग्स निश्चित तौर पर कराएंगे 9 अक्टूबर से 4 फरवरी 2025 तक। और 15 नवंबर के बाद शनिदेव जब मार्गी हो जाएंगे तो उसके बाद गुरुदेव आपके वक्री रहेंगे 4 फरवरी 2025 तक। तो निश्चित तौर पर आप सेविंग्स कर पाएंगे परिवार के साथ, यानी कि आपके पारिवारिक संबंध में जो आपको थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव देखने मिल रहा था उसमें भी आपको सुधार देखने मिलेगा। और गुरुदेव की 9वीं दृष्टि पड़ रही है आपके चौथे भाव में। देखिए, चौथा भाव होता है आपके सुख, माता, घर, वाहन का होता है। गुरुदेव की 9वीं दृष्टि पड़ रही है आपके चौथे भाव में, तो आपको सुख तो निश्चित तौर पर गुरुदेव दिला रहे हैं। और अब गुरुदेव वक्री हो रहे हैं 9 अक्टूबर से लेकर के, जैसे कि मैंने आपको बताया, 4 फरवरी 2025 तक। तो घर, वाहन, माता को लेकर के आपको शुभ फल निश्चित तौर पर दिलाएंगे। जो भी लोग घर लेना चाह रहे हैं या फिर नया गाड़ी लेना चाह रहे हैं, उनको निश्चित तौर पर शुभ फल प्रदान करेंगे। माता के साथ आपके संबंध में मजबूती लाएंगे। हालांकि देखिए, यहाँ पे मंगल की दृष्टि पड़ रही है आपके चौथे भाव में 26 अगस्त से पूरे सितंबर के महीने में। तो देखिए, मंगल की दृष्टि आपके चौथे भाव में पड़ रही है, तो माता को क्रोध ज्यादा आएगा। तो यहाँ पे माता से किसी भी विवाद से बचें। और शनिदेव जो आपके विराजमान है, आपके 5वें भाव में विराजमान है और आपके चौथे भाव के स्वामी हैं और आपके 5वें भाव के भी स्वामी हैं, जो कि आपके 5वें भाव में विराजमान है। तो देखिए, शनिदेव वक्री हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, 29 जून से लेकर के 15 नवंबर तक। और 5वां भाव होता है आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। तो शनिदेव आपको निश्चित तौर पर पढ़ाई को लेकर के शुभ फल प्रदान करेंगे। ये बात मैं बोल रहा हूँ, जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स को निश्चित तौर पर शुभ फल प्रदान करेंगे। माता द्वारा उनको ज्ञान की प्राप्ति होगी। जो भी लोग एजुकेशन से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि टीचर हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, या फिर ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, या कोई भी एजुकेशन संबंधित काम कर रहे हैं, उनका काम निश्चित तौर पर अच्छा चल रहा होगा। हालांकि जैसा इनकम वे एक्सपेक्ट करेंगे वैसा इनकम उनको नहीं मिल पाएगा। इनकम को लेकर के थोड़ी बहुत अड़चनों का उनको सामना करना पड़ेगा। जो स्टूडेंट्स हैं उनको ज्ञान की प्राप्ति होगी और वे पढ़ते पढ़ते कुछ ना कुछ नया सीखेंगे भी। और आपका आपके बच्चों के साथ संबंध भी अच्छा रहेगा और आपके बच्चे आपका बात भी मानेंगे। प्रेम संबंध में भी आपके रिश्ते में आपको मजबूती देखने मिलेगा। और शनिदेव की तीसरी दृष्टि पड़ रही है आपके 7वें भाव में, और 7वां भाव होता है आपके स्पाउस, भागीदार का होता है। तो देखिए, 7वें भाव में शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है तो आपके स्पाउस या भागीदार के साथ मनमुटाव होने की संभावनाएं बन रही है। हालांकि देखिए, यहाँ पे शनिदेव की नीच की दृष्टि आपके 7वें भाव में पड़ रही है, पर यहाँ पे आपके स्पाउस या भागीदार के साथ मनमुटाव हो सकता है, मनमुटाव से बचें। और शनिदेव की 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 11वें भाव में, और 11वां भाव होता है आपके दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन, बड़े भाई बहन का होता है, इनकम का होता है। तो देखिए, यहाँ पे आपके आय में जैसा आप आय एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यानी कि जैसा आप इनकम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वैसा इनकम आपको मिलने में थोड़ी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा। जो भी लोग व्यापार कर रहे हैं, पैसा टूट टूट के मिलेगा। जॉब कर रहे हैं, जैसा इंक्रीमेंट वे सैलरी में एक्सपेक्ट करेंगे वैसा इंक्रीमेंट नहीं मिल पा रहा होगा। बड़े भाई बहन, दोस्त, पहचान के लोग से मनमुटाव होने की संभावनाएं बन रही है, मनमुटाव से बचें। और जैसे कि मैंने आपको बताया, शनिदेव की 10वीं दृष्टि पड़ रही है आपके दूसरे भाव में, तो दूसरे भाव में शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है और शनिदेव वक्री हो गए 29 जून से 15 नवंबर तक। तो यहाँ पे परिवार के सदस्यों से मनमुटाव होने की संभावनाएं बन रही है। हालांकि गुरुदेव की दृष्टि भी आपके दूसरे भाव में 1 मई 2024 से पड़ने लगी और 9 अक्टूबर से लेकर के, जैसे कि मैंने आपको बताया, 4 फरवरी 2025 से वक्री गुरुदेव की दृष्टि आपके दूसरे भाव में पड़ रही है। तो पारिवारिक मनमुटाव जो थोड़ा बहुत भी आपका हो रहा होगा ना, उसमें आपको सुधार निश्चित तौर पर देखने मिलेगा। और मंगल आपके विराजमान है आपके 9वें भाव में, और मंगल यहाँ पे देखिए आपके 7वें भाव के स्वामी हैं और आपके दूसरे भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके 9वें भाव में विराजमान है। तो देखिए, 7वें भाव के स्वामी 9वें भाव में विराजमान हो गए 26 अगस्त से लेकर के पूरे सितंबर के महीना में विराजमान है। तो आपका आपके स्पाउस या भागीदार से मनमुटाव तो हो रहा था, पर यहाँ पे आपके स्पाउस हो गए, भागीदार हो गए, वे आपके लिए लकी रहेंगे। अगर आपका कोई काम आप भागीदारी में कर रहे हैं और आपका काम नहीं हो पा रहा है, तो वो काम अगर आप आपके भागीदार द्वारा करेंगे तो आपको निश्चित तौर पर पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। और अगर आपकी स्पाउस आपके काम में मदद करती है तो वो काम आपके स्पाउस को दीजिए, वो
स्पाउस आपका वो काम अगर करेंगी तो आपको निश्चित तौर पर पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है। क्योंकि यहाँ पे देखिए मंगल द्वारा जो आपके पत्रिका में 26 अगस्त जो मंगल आपके विराजमान हुए ना, तो बहुत ही शुभ योग का निर्माण कर रहे हैं। आपका आपके स्पाउस के साथ मनमुटाव होगा, भागीदारी में मनमुटाव होगा, पर आपको आपके स्पाउस और भागीदार का सुख भी मिलेगा। हालांकि देखिए आपका 7वां भाव जो मंगल का है ना, तो आपके स्पाउस या भागीदार स्वभाव में थोड़ा एग्रेसिव रहते हैं, तो थोड़ा एग्रेसिव नेचर को उनके अवॉइड कीजिए। और अगर आपको किसी काम में सलाह की जरूरत है तो 26 अगस्त से पूरे सितंबर के महीना में आपकी स्पाउस हो गए, आपके भागीदार हो गए, उनकी सलाह आपके लिए लाभदायक रहेगी। और मंगल की चौथी दृष्टि पड़ रही है आपके 12वें भाव में। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया 12वां भाव होता है आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल का होता है, मोक्ष का होता है। तो यहाँ पे देखिए आपको किसी भी विवाद से बचना है, कानूनी मामले होने से बचें। और मंगल की 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 3रे भाव में, और 3रा भाव होता है आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। हालांकि यहाँ पे देखिए आपके 3रे भाव के स्वामी आपके 8वें भाव में विराजमान है, तो पराक्रम में आप थोड़ी बहुत कमी महसूस करेंगे। पर मंगल की दृष्टि आपके 26 अगस्त से लेकर के पूरे सितंबर के महीना में, तो आपको पराक्रम निश्चित तौर पर मंगल दिलाएंगे। और मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 4थे भाव में, तो माता को क्रोध ज्यादा आएगा। माता से किसी भी आर्ग्यूमेंट से बचे, विवाद से बचे। देखिए ओवरऑल अगर मैं देख रहा हूँ ना, गुरुदेव जो आपके 8वें भाव में विराजमान हो रहे हैं ना, तो आपको शुभ फल ही प्रदान कर रहे हैं। हालांकि आपके पराक्रम में कमी ला रहे हैं, पर यहाँ पे आपके विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं, तो आपको निश्चित तौर पर शुभ फल प्रदान कर रहे हैं। आपके शत्रु कॉम्पिटिटर का नाश करेंगे। छोटी मोटी बीमारी हो रही है, उसमें भी आपको सुधार देखने मिल रहा होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें Facebook पेज पे देख रहे हैं तो Facebook पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।